प्रेस कॉन्फ्रेंस को उल्टाने में एक लाहौर के बड़े पुलिस अफसर का हाथ है। Really? फिर मैं आपको ये डार फैमिली वाला भी बताऊंगा कि इसके पीछे भी कुछ लोग हैं और वो भी हुकूमत से ही हैं। उसमें ज्यादातर लोग अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर्स भी, जर्नलिस्ट भी। वो कह रहे हैं कि जी मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो पीछे कुत्ते भागते हैं। Don't you think कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए साहब? उड़ती उड़ती खबर ये आई है, लाहौर के एक ऑफिसर हैं, तगड़े ऑफिसर, उन्होंने इशारा दिया था कि उल्टा दो जाके। बड़े पुलिस ऑफिसर ने पूछा चीफ मिनिस्टर से कि इनके हवाले से क्या किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा खवातीन के साथ ये तो नाकाबिले कबूल चीज। यही वजह है कि जब वो अदालत आते हैं, कार खास के जरिए एक पैगाम दिया गया कि आप जरा इस काम को नीचे नहीं आने देना, काम चुक के रखो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू FW शो। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसा केस जो कि डिफेंस की सड़कों से शुरू हुआ, फिर उसमें गैर मुल्की लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट, एक पूरा गैंग, और उसके बाद एक हाई प्रोफाइल फैमिली का उसके अंदर इन्वॉल्व होना, और सबसे बढ़ के DIG फैसल कामरान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सहाफ़ियों के साथ उनकी होने वाली एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई। इस सब के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक शहबाज वड़ाई साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये अब आप बड़े उसमें हैं कि साफ़ी जो हैं वो DIG साहब से क्या बात नहीं कर रहे हैं? फारूक भाई, आप मुझे बताएं। आप माशाल्लाह एक डेकोरेटेड नेम है। सहाफ़ियों को चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होने के बाद भी ग्रीवेंसेस डिस्कस हो सकते थे। आप क्या कहते हैं? बड़े मैंने उनके सुनी है बातें, उनकी बड़ी छोटी छोटी बातें थी। किसी ने कहा जी कि एक संगीन था इल्जाम कि जी आपने मेरी नौकरी के लिए आप मेरे ऑफिस गए, और वो मुजाहिद साहब हैं, मुजाहिद शेख साहब, दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हैं। जी जी। और ये उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे पीछे तक गए, और फिर उन्होंने कहा मैं पता नहीं कलमा पढ़ सकता हूँ, ये वो। जब पढ़ भी लिया उन्होंने, पढ़ भी लिया, तो जब बंदा इतनी उससे कर रहा हो तो फिर डेफिनेटली कुछ तो होता है कि अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है। DIG साहब ने ये किया या नहीं किया, मुझे इसका कुछ नहीं पता। एक तो बात ये हो गई, ये खौफनाक इल्जाम था। लेकिन इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बातें थी। मिसाल के तौर पे जैसे दोस्तों में नहीं हो जाती निटी ग्रिटी बहुत। तुम मैनू चाय नहीं पियाई, मेरा फोन नहीं उठाया है, मेरा फोन नहीं उठाया। अब एक वीडियो चल रही है, वो बड़ी खतरनाक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो पीछे कुत्ते भागते हैं, तो लोग कह रहे हैं जी उन्होंने साफियों को कहा है। वो उनकी वैसे पहले की वीडियो है, पहले की वीडियो है। बात ये है, हुआ कुछ यूं था, इसका बैकग्राउंड बताते हैं ना लोगों को। हाँ, DIG और जर्नलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट, ये हुआ क्या है। यस। DIG साहब जो हैं, पहले तो ये है कि ये हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई साहब इतनी देर से DIG ऑपरेशन टिके हुए हैं। अगर आप कभी DIG ऑफिस जाएं और वो नाम पढ़ते जाएं और आगे डेट लिखते हैं, तो ये महीनों की गेम है। ठीक है, हमने इधर महीनों में ही लोगों को जाते देखा। बड़ी खौफनाक सी पोजीशन है, यहाँ पर आप टिक ही नहीं पाते। ऐसी असर रसूख भी होता है, क्राइम भी चाह रहे हैं, सब कुछ चाह रहा है, ये है वो है। उन्होंने अलबत्ता दाद इस बात की ले लें, उन्होंने अलबत्ता जो इतना लोगों ने माहौल बनाया उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट की। अच्छी बात है। अच्छा खैर, वो मसला ये हुआ कि जब शुरू में ये आया तो ये वाकया उन्होंने खुद सुनाया, तो इसका वजन भी उनके कंधों पे है। मैं इसका बिल्कुल बरी, ये उनके अल्फाज है। उन्होंने कहा जब मैं आया तो एक साहब आए जो लाहौर के सहाफ़ियों के लीडर हैं। उन्होंने आके उन्हें कहा कि वो तो मतलब कुछ नासा ही नहीं थी। ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने अभी ज्वाइन ही किया था। उन्होंने कहा कि कितों आया, यानी उसका मतलब था कि कहाँ से तुम आए हो, किस इलाके से हो। तो उसने कहा वो तुसी नहीं चल पाओगे लाहौर दा, तुसी नहीं समझ। उसने कहा मैं लाहौर में रहा हूँ। नहीं, तुसी नहीं चल सकोगे। वो ये DIG साहब ने मुझे वाकया सुनाया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो 2-4 साफियों से मैं शुरू में मिला, तो मैं तो मोटिवेशन की बजाय डिमोटिवेट हो गया कि पता नहीं इधर क्या मसला है क्या नहीं है। तो उन्होंने फैसला कर लिया उस वक्त कि भाई मैंने साफियों को खास नहीं मिलना। अच्छा, अपना अपना मिजाज होता है, कई लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं। अच्छा, मैं आपको कहानी बताने लगा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उल्टाने में एक लाहौर के बड़े पुलिस अफसर का हाथ है। हाँ, ये भी बताऊंगा। Really? फिर मैं आपको ये डार फैमिली वाला भी बताऊंगा कि मीडिया पे तो जो एक तो चल रहा है ना, आपको इसके पीछे भी कुछ लोग हैं और वो भी हुकूमत से ही हैं। ठीक है, ये सारी मजे की बातें तो आगे बताऊंगा ना। घर का भेदी लंका डाए। तो हुआ ये कि उन्होंने वो साफियों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस पे रख लिया। अलबत्ता साफियों के बगैर आप चल भी नहीं सकते, क्योंकि इनके जरिए आपने कम्युनिकेशन करनी है, लोगों तक अपना पैगाम इनके जरिए पहुंचाना है। आपका सोशल मीडिया जितना मर्जी अच्छा हो, सब कुछ हो।
फिर हुआ ये कि एक लड़ाई हो गई, एक लड़ाई इस तरह से हो गई। अब देखें हमारे यहाँ बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर है, मैं नाम ले देता हूँ, मियां आबिद साहब हैं, जियो के रिपोर्टर हैं, कोई उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं है ऐसी, ठीक है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एक तफसीली रिपोर्ट उन्होंने जियो न्यूज़ पे शाया की और जियो न्यूज़ पे वो सारी नशर हुई, ठीक है। अब कुछ लोगों के मसाइल हैं, जो लोग मुझे अब फिर डीआईजी साहब ने सुनाया, अगेन फिर डीआईजी साहब जिम्मेदार हैं इसके। एक साहब जो पुलिस में जिनका बड़ा था, उन्होंने कहा जी कि मुझे एक बंदे ने आगे बताया, एक ऑफिसर ने, कि जी ये तो इस इलाके का जो एसएचओ है ना, ये हमेशा इनकी मर्जी से लगता है। अच्छा। तो इस दफा कहते हैं वो मेरे पास, उस साहब ने हर डीआईजी को वो कर देते थे किसी ना किसी तरह मैसेज, इन्फ्लुएंस कर मेरा मीडिया में असर वाले आदमी थे। तो इस दफा जब उनकी तरफ से फरमाइश है कि जी ये मेरा बंदा ला दो एसएचओ, आपको पता है लाहौर में एसएचओ का रेट क्या है, एसएचओ लगाना हो तो पता है? पोश इलाके में या कहीं किसी भी थाने में? नॉर्मल से नॉर्मल एवरेज 50 लाख, 1 करोड़। हाँ ठीक है, इतना तो होगा। एसएचओ का ये रेट। तो फिर इसमें भी इलाके बदलते रहते हैं और लगवाते आए हैं, हमारे दोस्त भी लगवाते रहे हैं, चीजें होती रही हैं, बड़ी कहानियां खुलेआम है। मतलब उन्होंने में थाने बिकते हैं, थाने बिकते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरा लगा दें, उसी तरह ही उन्होंने कहा भाई नहीं। अब कई सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो मुझे कह चुके हैं, कोई कहता है जी ये इसके कोई मसाइल थे, ये सरगुदा रहे थे, ये ऐसे थे, कामरान साहब, फैसल कामरान साहब और फलां फलां, होंगी खूबियाँ खामियाँ होंगी, हर इंसान मसला नहीं है ना, मैं उनको डिफेंड करने यहाँ पे आया हूँ। वो भाई साहब उनका ये कहना है। फिर उन्होंने कहा कि इस टाइम जो लाहौर में इस वक्त जो इस सारे वाक़ये में कुछ लोग सरगर्म हैं, उसमें ज़्यादातर लोग अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर्स भी, जर्नलिस्ट भी। और एक के बारे में तो उन्होंने मुझे ये कहा था, खुद डीआईजी साहब ने कहा था कि यार ये किसी सब इंस्पेक्टर के तबादले के लिए इसने मुझे मैसेज किया था, मैंने नहीं किया। हो सकता है गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये उन्होंने जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सही। फिर मैंने देखा, उन्होंने कहा जी ये तो मेरे पीछे पड़ गया। फिर मैंने देखा तो वीडियोस वगैरह काफी उनकी थी उनके खिलाफ, लेकिन हो सकता है मेरिट भी हो रही हूँ। मैं अगेन फिर डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। फिर ये मसला आ गया। अब लाहौर के एक ऑफिसर हैं, तगड़े ऑफिसर, जो बड़े फ्रेंडली हैं लोगों के साथ, यानी जिनके साथ उनका ताल्लुक हो। तो मुझे तो उड़ती उड़ती खबर ये आई है, ये उन्होंने इशारा दिया था कि उल्टा दो जाके। अच्छा, इसमें डीआईजी साहब का भी खामी है इसमें, वो ये है कि आपने अगर 2-4 लोगों ने आपको तंग किया या 2-4 लोगों ने बातें की, तो आपने सारे दरवाजे तो बंद नहीं करने थे। वो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते रहे हैं, काल्म निगारों को भी बुलाते रहे हैं, लेकिन क्राइम रिपोर्टर्स का आपको पता टिपिकल एक स्टाइल होता है, लहजा होता है। उनके साथ उनके कोई ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं रहे। लेकिन इसमें अगेन प्रोफेशनल लोग हैं जो खबरें भी देते हैं, उनके खिलाफ भी देते हैं, लेकिन इस मौके पे वो कह रहे हैं कि ये गलत हो गया, हमारी प्रोफेशनलिज्म ये नहीं किया, ब्लंडर हो गया। लेकिन वो ये नहीं बता रहे, कुछ लोग ये नहीं बता रहे कि भाईजान ने पीछे तो लाहौर दे एक बड़े अफसर ने, अंदर से ही हुआ। हाँ, तो फैसल साहब ने पता होएगा कि वो कौन ने। फैसल साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ज़हनी तौर पे तैयार हूँ, उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है, चाहे वो कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते उस ऑफिसर के साथ। उस ऑफिसर के अपने मसाइल हैं, उसको ये है कि भाई ये क्या बात हो गई, मतलब अपना सारा कुछ इसी के पास आ गया और ये चाहता है। और फिर आपको पता है नवाज शरीफ साहब के साथ ये उनके रहे हैं, जब वो थे सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं उनके साथ, और यही वजह कि वो इतना लंबा टेन्योर भी खेल गए हैं, उनको इख्तियारात भी दिए गए। दरमियान में बहुत ज़्यादा जब प्रोपेगेंडा हुआ, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़े से डाउन हो गए थे। दरमियान में उनका एक ये बड़ा मामला आया था कि वो कोर्स कर रहे थे, साथ में अपनी सीट पे मौजूद थे, जो किस तरह नहीं होता। इसी तरह पिंडी के एक साहब है। खैर ये बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, पुलिस की एक पूरी कहानी है, जो लोग यहाँ पे दिलचस्पी रखते हैं। तो वो एक तो इनकी अपनी खामियां के इंटरेक्शन में थोड़ी कमी रख ली होगी, और दूसरा फिर वो सोने पे सुहागा जो भाई साहब पीछे बैठे हैं, जिन्होंने कहा भाई चढ़ाई कर दो। एक तो ये पहलू हो गया। पुलिस जो है हर हाई प्रोफाइल वाकये में गलत जो हकाइक है उनको छेड़छाड़ करती है, मसख करती, ठीक है, मसख करती है। मिसाल देता हूँ छोटी सी। मैं जब फील्ड में जाके जो मुल्जिमान है उनके इंटरव्यूज किया करता था, तो आपको खौफनाक वाकया सुनाने लगा। क्या? वहां पे हम जाते थे ना, तो जब मुल्जिम से बात करते थे तो मुल्जिम तो नहीं हैप्पी होता कि उसको हथकड़ी लगी हो और इंटरव्यू दे रहा हो। तो एक दफा एक पुलिस ऑफिसर ने
मौके पे मेरे सामने उसको गालियां देना शुरू कर दी। वो बोल नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था। ड्यूरिंग इंटरव्यू स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने अब उसे सवाल पूछा कि ये आपकी एफआईआर के मुताबिक आपने ये किया, तो उसने कहा नहीं किया। आपको एफआईआर और जो एक्चुअल हुआ होता है ये कभी एक जैसा नहीं होती बात। अच्छा, एफआईआर हमेशा आप देख लें जाके, कहीं ना पता कहीं चलेगा कहीं ना कहीं झोल है, कोई लूप होल है। एफआईआर का ना एक स्टाइल है, पुलिस ने उसी स्टाइल के मुताबिक एफआईआर लिख देनी है। वही जो गोरे दौर से चलता आ रहा है उसी स्टाइल में ना उन्होंने फिट कर देना। वाकया जहां से मर्जी शुरू, मैं इधर से जा रहा था, मुश्तबा अफराद ऐसे वो एक टिपिकल जुबान है और मामला है। सीन ने काफ को मैंने उसे कहा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई तो इंटरव्यू नहीं देना इस तरह। तो मुझे ना यानी मेरा दिल खिंच सा गया, यानी मेरा इंटरव्यूज तो किए लेकिन अच्छा नहीं लगा। लाहौर की एंकर हैं उनके, मैंने उन्हें एक दिन कहा कि यार ये फलां, उन्होंने कहा भाई कल सुनो, ये रिपोर्टर ये मुल्जिम जो है ना इंटरव्यू नहीं देते, मैं तो जाके 2-3 रखता हूँ। साफी साहब हैं, बड़े फखर से बता रहे मैं जाके 2-3 रखता हूँ चुपड़े और मुक्के शुक्के भी लगा देता हूँ, उसके बाद वो इंटरव्यू दे देते हैं। अच्छा, अब जिसको हथकड़ियां लगी हैं, पहले ही अंदर है, पहले कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको क्या मतलब उस पे चाहे मजलूम है, चाहे उसने किया नहीं किया, हम कौन होते हैं? तो ये एक बड़ा, जब आप थाने शाने में जाते हैं ना, हाल कोई नहीं है, सॉरी टू से, लाहौर के किसी में, पंजाब के किसी थाने में चले जाए, आम आदमी जिसकी चोरी हो गई है, ज्यादती हो गई कुछ, वो थाने में जाके अपनी बाइज्जत रिपोर्ट नहीं लिख पाता, डरता है वो पुलिस वालों से डरता है। दैट मींस जो हमारे मूवीज और ड्रामास में दिखाया तो वो रियलिटी है। एग्जैक्टली रियलिटी इससे भी ज्यादा खौफनाक है। जब आप अंदर जाते हैं, एक पर इन्होंने कोशिश की थी कुछ थाने मॉडल, खैर ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि पंजाब पुलिस जो है, इसमें एक बात ये आई कि यही जो डार्क फैमिली वाली, उसमें ये आई, इससे पहले का एक आपको वाकया सुना देता हूँ। एक एमपीए साहब थे, उनके हवाले से संगीन इल्जामात थे। तो एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने पूछा चीफ मिनिस्टर से कि ये तो मेंबर्स ऑफ असेंबली, तो इनके हवाले से फिर क्या किया जाए, एफआईआर, दफात। आपको पता है एफआईआर मसला नहीं होता, दफात क्या लगनी है ये अहम इशू था। तो क्या करें मैडम? तो मैडम ने आगे बड़ा दिलचस्प बात की, ये जो 2-4-5 लोगों के दरमियान होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप जब पहले किसी आम आदमी के खिलाफ एफआईआर करते हैं तो क्या मुझसे पूछते हैं? अगर नहीं पूछते, सही बात है, उस पर तो जो मर्जी दे देते हैं। तो इसकी मर्तबा आप क्यों पूछ रहे हैं? जो कानून बनता है वो आप करें। अब मैं 2-4 दिन इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे था, मुख्तलिफ शहरों में था, और मैंने तफसील से बातें सुनी भी हैं, की भी हैं। मैं सुराग लगाता सियासी लोगों से भी, ब्यूरोक्रेसी से भी, इधर उधर से भी, आज़ाद ज़राए से भी, कि क्या इस केस में चीफ मिनिस्टर ने किसी किस्म की हदायत की, क्योंकि अब इसको आप छुपाना नामुमकिन सा हो जाता है। yes. तो ये पता चला कि चीफ मिनिस्टर ने, अब देखें ये एक अजीब बात लगेगी जब मैं कहूँगा, क्योंकि इस टाइम लोग गुस्से में भरे हुए हैं, बिल्कुल, और वो ठीक है उनका गुस्सा, केस हुआ है, क्राइम हुआ है, अदालत को सजा देनी चाहिए, अगर जो भी है उसमें किसी को माफी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ये बात हायर अप्स हो या कोई भी आम बंदा हो। लेकिन एक बात ये है कि चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पे ये कहा कि जो कानून का रास्ता है वो आप अपनाएं, और बिल्कुल ये भूल जाएं कि ये फर्द जो है इसका किस फैमिली से ताल्लुक है, क्या नहीं है। ये जो मेरे लिए थोड़ा सा था कि देखें, लोगों के लिए तो आप क्या देते हैं, अपनी फैमिली पे जब आएगी तो पता चलेगा। यही पता चलेगा ना। देखो मेरी फैमिली पे भी खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाए तो मैं जितना मर्जी स्कूल प्रस्त हूँ, मैं कहूँगा यार कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर। उन्होंने कहा जी जो बनता है, जो भी कानून अपना रास्ता लेता है वो ले। यही वजह है कि जब वो अदालत आते हैं तो आपको कोई नामवर वकील, कोई बड़ा चेहरा, कोई हटो बच्चो, कोई फलाना, कोई ये, बड़े हमारे रिपोर्टर ने बड़े आराम से जाके वीडियोस बना ली थी उनकी, चाहे उन्होंने मास्क वास्क लगाए हुए थे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी इसमें खौफनाक बात ये है, घर का बेदी लंका ढाए, कि पंजाब काबीना की एक अहम वजीर खातून है, उनके करीबी जो सहाफी हैं, करीबी रिपोर्टर, जो उनसे पूछे बगैर छींक नहीं मारते। ठीक है, अगर आ जाए तो पहले पूछ लेते हैं कि भाई ये मारनी की, हम नवा है, वो है आपको इस केस में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इधर उधर
करते नजर आएंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब हमें नजर रखनी चाहिए। अच्छा, नजर आएंगे। तो अब आप हैरान होते हैं कि यार जब भी कभी इस मुल्क में कोई असूल की बात होती है, हुकूमत कुछ गलत करती, तब तो ये डिफेंड कर रहे होते हैं। ऐसी तो इस दफा क्या हुआ? इस दफा ऐसा क्या खास? इस दफा ऐसा क्या हुआ? तो जिसका मैंने आपको पुलिस केस में बताया ना, तो अब आपको इधर भी खबर दे रहा हूँ कि जो कार खास के जरिए एक पैगाम दिया गया कि आप जरा इस काम को नीचे नहीं आने देना, काम चुक के रखो। ठीक है, काम तो तब नीचे जाता ना या ऊपर जाता कि बंदा जो है वो जो डार फैमिली का लड़का है वो पकड़ा ही ना जाता। बिल्कुल ऐसी। वो तो पकड़ा गया, पकड़ा गया और अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, रिमांड सब कुछ हो रहा है। हाँ, उसको बचाएंगे कैसे? मुश्किल हो जाएगा ना, कैसे बचाएंगे? लेकिन आपको नहीं लगता फारूक साहब, इस सारे केस के अंदर अब जिस तरह नाम खुल के आ गए हैं सामने, ठीक है, और साबित भी हो गए कि रिश्ते हैं, तो डोंट यू थिंक कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सागडार साहब को? अच्छा, ये मैंने 2-3 लोगों से पूछा है। ये मैंने कहा यार हमारी राय, शायद कुछ साल पहले आप मुझसे ये सवाल करते तो मेरी यही राय होती। 7-8 साल पहले इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, आजकल कैद में, उन पे इल्जाम लगा, PIC वाला वाकया हुआ था, वुकला आए थे, PIC डॉक्टरों की लड़ाई, मैंने पूरा कवर किया, मोबाइल भी उन्होंने जलाई थी, पूरा कवर किया था। उस वक्त फैजुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलात थे पंजाब। तो इमरान खान साहब को पता चला कि हसन न्याजी उसमें कोई बहुत एक्टिव नहीं था, बस वो चूंकि उसका भी कमाल था, वो हर आग में कूदना जानता था। बस आग जहां लगी उसने कहना मैंने कूदना है इसमें। सोचे वो वहां पर था, प्रोमिनेंट आदमी था, बाकी पीछे 1000 बंदा भी होगा तो प्रोमिनेंट नहीं थे। फोकस हो गया और उसके सितारे गर्दिश में थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी पढ़ लो ना, जब था तो था, भांजा था प्राइम मिनिस्टर का सगा भांजा, आज उनकी वालदा अडयाला के बाहर जाके तजाज कर जाती है, और वो खुद इमरान खान साहब की वजह से अंदर है ना, और किस वजह से अंदर है? बिल्कुल ऐसे। तो वो भाई साहब उसके पीछे पुल से चढ़ गई ना। मेरे साथ उसका अच्छा एक पुराना ताल्लुक था, और मैं वालिद साहब उसके हफीजुल्लाह न्याजी, बड़े सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार, वो बाहर थे, उम्रे पे गए हुए थे। तो मैंने उससे पूछा अभी क्या है? कहते जी मैं तो गिरफ्तारी देने लगा हूँ। तो उसके वालिद साहब ने बाद में फिर मुझे बताया भी, उन्होंने कहा, मैंने उसे कहा गिरफ्तारी बिल्कुल ही देनी, मामू तुम्हारे को एक बकरा चाहिए, उन्होंने सिवा कर देना तुम्हें, मामू ने कोई लिहाज नहीं करना। अब मुझे ये बताएं कि हसन न्याजी साहब उस वक्त, मुझे इंटरव्यू उन्होंने सबसे पहले मुझे दी है, वो रो रहे हैं उसमें, बता रहे हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन अफसोस है गवर्नमेंट उस वक्त सारी उनके खिलाफ थी। बाद में हालात बेहतर हुए, क्योंकि हुकूमत में तो उस बेचारे को मार ही पड़ी है। हुकूमत जब गई है तो PTI में उसका अरूज आया। अब आप मुझे कहते हैं कि हसन न्याजी ने अगर बिल फर्ज वहां कोई जुर्म किया है, तो क्या उसका उस एक जुर्म के ऊपर क्या इमरान खान साहब से मैं मांगता कि वो वज़ीर आज़म से इस्तीफा दे दें वज़ारत उज़्मा से, सिर्फ इस बात पे कि भांजे ने किया? लेकिन आज आपका कोई भाई है, मेरा कोई भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऑब्वियसली, ठीक है, मेरा बेटा, मेरा नवासा, मेरा पोता, उसके किसी किए का मैं कैसे कसूरवार हो सकता हूँ? अयाज मीर साहब एक सीनियर तज्जियाकार थे, सहाफ़ी, बहुत अच्छे आदमी, उनके बेटे ने एक वाकया, पता ना आपको? जी। अब आप मुझे बताएं, अयाज मीर साहब उस वाकये के जिम्मेदार तो नहीं हो सकते? नहीं, मर्डर था मेरे ख्याल में। उस वाकये के जिम्मेदार तो वो उन पे नहीं ना हो। बिल्कुल नहीं। आप इसमें ये जरूर है कि साग डार साहब वहां से कोशिश कर रहे हो, उनके जो बेटे हैं वो कोशिश कर रहे हो, लीडार साहब पुलिस को चकमे दे रहे हो, लड़का पेश ना हो रहा हो, सारा कुछ हो रहा हो, फिर ठीक है आपकी बात, फिर तो इस्तीफा बनता है। इस मौके पे थोड़ी, अगर आज मसला ये है ना, थोड़ी सी बैलेंस बात भी आप कर लेना, लोग आप पे इल्जाम लगाना शुरू। लेकिन फारूक साहब इसमें लोग जो कह रहे हैं पब्लिक सेंटिमेंट, जी प्लीज बताएं आप। पब्लिक सेंटिमेंट ये है कि जी आम बंदे को तो CCD के हवाले कर दिया जाता है, आम बंदे को तो ज़फ़र चट्टा साहब कहते हैं, हम कानून को बताएंगे कानून किस तरह चलना। अच्छा, ये इसमें भी कहानी आपको सुना देता हूँ। CCD के ऊपर खबर आपको दे रहा हूँ कि CCD के हवाले से भी ये केस नहीं आया था, मैं आपको इतला दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया। चीफ मिनिस्टर साहिबा के सामने कुछ फाइलें रखी गई, रिपोर्ट्स रखी गई, इंटरनेशनल, नेशनल, कुछ इदारों की, और उन्हें बताया गया कि ये इतना बड़ा काम जो CCD कर रही है, बंदे मार रही है जो, इससे आपको कितना नुकसान पहुंच रहा है इंटरनेशनली। ओके, बताने वाले ने उन्हें बहुत कुछ बताया और खुल के बताया,
और उन्होंने खुल के सुना। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, अब इस वाक़े के बाद तो मजीद सीसीडी थोड़ी पीछे चली जाएगी, अवाम की नज़र में चली जाएगी। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनकी जो ब्रीफ उन्हें किया जा रहा था उससे वो इत्तेफाक कर रही थी। इससे पहले सीसीडी के हवाले से वो इस तरह से बात नहीं सुनना चाहती थी। मुझे ये इससे मेरा तजिया शुरू कर दिया मालूमात के बाद, मुझे ये इससे ये लगता है कि सीसीडी के हवाले से अब जो चीज़ें हैं जो जा रही थी ना पीक पे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही नजर आ जाएगा अगले चंद महीनों में नीचे आ जाएंगी। कोई बड़ी खबर आपको नहीं मिलेगी। जिस था ना सरगोदे वाला बंदा कर दिया, फलाना कर दिया, कोई बड़ी खबर आपको नहीं मिलेगी। दूसरा रहा अवामी मुतालबा। अवामी मुतालबे में जो दोस्तों ने, हमारे कुछ सीनियर दोस्तों ने बात की है, वो बड़ी ठीक है, लॉजिकल है। वो क्या है? वो ये है कि 2 खवातीन जो हैं वो कोई आम खवातीन नहीं, गैर मुल्की खवातीन। खवातीन के साथ ये तो नाकाबिले कबूल चीज़ है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो। इसमें लेकिन अलबत्ता 2 मुल्क इन्वॉल्व हो चुके हैं, ये इंटरनेशनल खबर है। तो अब मुमकिन नहीं था कि इसकी तहकीकात ना हो और आप सीसीडी बंदे उड़ा दे और उसके बाद तहकीकात ही कोई ना हो, वो कहें जनाब ये तो होया सी थे जनाब, बंदे केड़े मार देते हैं, कौन से मारे हैं कौन से नहीं मारे। जब तक किसी मामले की तहकीकात नहीं होंगी, इससे बेहतर ये नहीं हुआ कि उनके बयानात हो गए हैं, लोग गिरफ्त में आ गए हैं और अल्लाह करे वो अपने अंजाम को पहुंचे। अगर उन्होंने जो चीज़ें साबित होती हैं, बिल्कुल कानून अपना रास्ता ले। तो इस केस में एक ये नुक्ता है जो लॉजिकल है। एक नुक्ते पे और बात हो रही फारूक साहब कि जी वो लड़कियों को बाहर भेज दिया गया। आपने शायद सोशल मीडिया पोस्ट कुछ देखी है। हाँ, कि भाई अब तो कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, बात ये है कि लड़कियां खुद जाना चाहती थीं। ठीक है। कुछ लोगों ने, कुछ जो उनके साथ राब्ते में थे, एम्बेसी, पुलिस वाले, ये वो लड़कियां तो पहले ही एक दिन डिले में गई हैं। लड़कियां तो सेम, ये हो सकता है, ये आगे चल के पता चलेगा कि ये शायद ये जो लोग थे ये उनको पहले निकाल देना चाहते थे ताकि कोई चीज स्टडी ना हो। ओके। समझ गया मेरी बात? लेकिन जो भी हालात बने, ये सामने आ गए, वाकया रजिस्टर्ड हो गया और लड़कियों को तो पुलिस ने रिक्वेस्ट करके रुकवाया और लड़कियों ने बयानात दे दिए। तो अब चीज़ें चलती रहेंगी ऑनलाइन। उनसे जब कोई जरूरत पड़ेगी, लोग कह रहे हैं शनाख्त परेड नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। शनाख्त परेड के ऊपर बात हो रही है, ये सब कुछ हो जाएगा। उसकी एक मिसाल ले लीजिए, मोटरवे इंसिडेंट हुआ था, आज तक आपने खातून को नहीं देखा, नाम नहीं सुना, सब कुछ हो गया था। ये हाई प्रोफाइल केस है। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन मुस्लिम लीग नून के कोई वजीर आएंगे और आके चुपके से उठा के ले जाएंगे उन मुजरिमों को अंदर से, या मुल्जिमान को सॉरी अंदर से ले जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ये एक हाई प्रोफाइल केस है और इस पे फैमिली को जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब वो देंगे शायद किसी स्टेज पे। अभी तो वो बात नहीं इस तरह से कर रहे, नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली जब आपका हो, जब आप किसी पोजीशन पे हो, तो आपको बात करनी पड़ती है। इसके बगैर चारा नहीं चढ़ता। एक बात हो रहा है, कहीं ना कहीं ये तजवीज़ या सोच पाई जाती थी, इसको इस तरह से कर ले, सोच पाई जाती कि एक आधा को इस्तीफा आ जाए इस हवाले से, ठीक है, जस्ट टू कूल डाउन द मैटर। या अगर लोग कह रहे हैं, लेकिन इसमें ना वजीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ था, उस वक्त उन्होंने तहिया कर लिया था कि वो इस्तीफा दे देंगे। तो फिर समझाने वालों ने समझाया कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हाँ ये मैंने किया, हमने गिल्टी, तो बात खत्म। उसके बाद एक और अहम वाकया ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने जब डॉन लीग्स और चीजें आई तो एक एक करके मुशाहिदुल्लाह मरहूम, परवेज रशीद और कुछ लोगों की कुर्बानियां दी थी जो अपने बड़े लॉयल लोग थे। मुस्लिम लीग नून ने उससे एक सबक सीखा, या शरीफ खानदान ने एक सबक सीखा है उससे, कि अपने वफादार की कुर्बानी देने से मुसीबत टल नहीं जाती, बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि और लोग भी दुश्मन बन जाते। ठीक है, एक बात होगी। अच्छा, इससे अगला भी एक पहलू है, तो उन्होंने किया ना डॉन लीग्स में, उन्होंने किया ये। क्या सब करने के बाद नवाज शरीफ अपनी सीट पे कायम रहे? नहीं, घर जाना पड़ा। बिल्कुल जाना पड़ा। तो इससे पहले मेरे जो इतलात हैं वो ये है कि मुख्तलिफ दाएं बाएं से ताकतवर ये वो कहते थे या फलाना बंदा शिकायत लगाते थे। तो इसके जवाब में यहाँ पे कहते थे यार शिकायत तो मौजूद है, लेकिन क्या इसको फारिग कर दिया जाए? तो ये एक ऐसा मकान है जो ईंटों से बना हुआ है, आप उसकी कोई दरम्यान में से जाके एक ही ईंट निकालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये दीवार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये तजवीज़ जरूर आई, लेकिन फिर क्या तजवीज़ सोच जो है, सोचने वालों ने कहा भाई इससे मसला हल नहीं होना, फिर क्या करेंगे? एक इस्तीफा देंगे, एक के बाद दूसरा देंगे, दूसरे के बाद तीसरा देंगे। सीधी बात है, हम कह रहे हैं भाई कि कानून अपना रास्ता ले, तो हम इससे
कानून जो करता है फैसला करता सही है, बात। अदालत जो फैसला करती है, ये हालात है। बाकी उन लोगों की मौजें जिनके पहले स्कोर रहते थे, उन्होंने इस मौके पे फायदा उठा के स्कोर सेटल कर लिए। अच्छा फारूक साहब, लास्टली ये बता दें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी बदमज़गी हुई है, आपको नहीं लगता कि कई सहाफ़ियों का एक पर्सनल मैटर था, वो पर्सनल ईगो को पूरे मामले पे बिछा दिया गया और मामलात को इस लेवल पे ले गए कि यार हमें भी बहुत लोगों से गुस्सा है, बहुत से वुज़रा पे गुस्सा होगा, कोई किसी ने हमारा हो सकता है मैसेज ना सुना हो, जवाब ना दिया हो, कोई मसला लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। भी आप सहाफ़ी ने अपना सवाल करना, सहाफ़ी अवाम का नुमाइंदा है, यस, उनके बिहाफ पे जाके अवाम इसलिए आपको पसंद या प्यार नहीं देती कि तुसी जनाब मैंने चाय नहीं पी थी, मेरा नंबर नहीं उठाया था, ये समझ रहे। बेहतरीन काम हो सकता था कि आप डीआईजी साहब को वहां पर नॉकआउट करते अच्छे सवालात पूछ के, ना कि आप वहां पर हुल्लड़बाजी करके उनको सेफ पैसेज मिल गया। मैं तो इसे यही कहूंगा, यस, ठीक हो गया। तो ये कहीं से भी किसी तरह से भी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा नहीं था। सहाफ़ी भाइयों को अगर कोई स्कोर सेटल करना था तो किसी और मौके के लिए प्रेसिडेंट अगर बनाना था तो फिर कर लेते। ये कोई मुनासिब रवैया नहीं था। डीआईजी साहब के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब और जो दीगर हमारे तगड़े ग्रुप्स हैं ये वो एहतजाज कर चुके हैं बहुत पहले, जब ये आए थे प्रेस रिलीज हुई है इनके खिलाफ, लेकिन किसी ने इनको नहीं हटाया। और फिर ये हमारे लिए सुबकी का सामना होता है क्योंकि इसमें जेन्युइन सहाफ़ी जमा ही नहीं हुआ है इनको हटाने के लिए। ये एक मसला है। मैंने कई ऐसे लोग डीआईजी साहब की मुंह पे कहा था, मैंने कहा था सर हम लोग कमजोर नहीं है, लेकिन हम दिल से भी समझते ही नहीं है उस वक्त की बात कर कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। जिस दिन आप गलत काम करेंगे उस दिन हम जब इकट्ठे होके आएंगे तो सर फिर आप इस सीट पे नहीं रह सकेंगे। ये बात उनके मुंह पे कर दी थी। साथ वाला जो था दोस्त बाहर आके कहता है यार ये तूने क्या कह दिया। मैंने कहा सच्ची बात है, मुंह पे कर देनी चाहिए। ये बात की बिल्कुल ऐसी आज भी उस पर कायम है कि डीआईजी साहब के खिलाफ अगर वो कुछ गलत काम करें तो उसके बाद सहाफ़ी इकट्ठे हो जाएं तो सर डीआईजी साहब अपनी जगह पे काम नहीं कर सकते। ये सहाफ़त एक बड़ा पावरफुल पेशा है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, तेरी चाय मेरा फोन ऐसे नहीं काम चलता। क्या बात, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ थे फारूक शहबाज वड़ाइच, उन्होंने अपना तज्जिया दिया रिगार्डिंग जो ये डिफेंस के अंदर एक केस हुआ, उसके अलावा गैर मुल्की इन्वॉल्वमेंट और डीआईजी की जो अलमशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि बाद में बदमज़गी का शिकार हुई। अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।